हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु और आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू। द चैप्टर नेम इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चैप्टर 10 क्लास 12 इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चाइना मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इज इट ट्रू फॉर विच इंडिकेटर? ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे है? जीडीपी पर कैपिटा, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, या ऑल ऑफ द अबव? द फर्स्ट थिंग इज ट्रू, द जीडीपी पर कैपिटा इनकम इन दोनों कंट्री से यानी इंडिया और पाकिस्तान से अबव है। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी हम कहें जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं ना, वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में भी वो हमसे अच्छी रैंक लेके आता है इंडिया और पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये सारे रीजंस करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अब। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। China is moving ahead of India and Pakistan. This is true for many indicators. Income indicators such as GDP per or proportion, rural or population below poverty line, or health indicators such as mortality rate, SS for sanitization, literacy, life expectancy and malnourishment. ये सब reasons की वजह से वो इंडिया और पाकिस्तान से आगे है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया, पाकिस्तान एंड डैश हैव मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट। कंट्रीज की वहाँ पर जिक्र किया गया, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लोवेस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? इनमें से कौन सी वो कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ लो है? चाइना हैज द लोवेस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पाकिस्तान, इंडिया एंड यूएसए। Which of the following country has the highest growth rate of GDP? इन तीनों कंट्रीज में से हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी किसकी है? दिस इज ओनली एंड ओनली चाइना। एक्सप्लेनेशन, चाइना हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक सेक्टर हैज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना? तीनों कंट्री का अगर बात करें तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना जीडीपी में दिया है? अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, ठीक है, सेकंड बात करें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, एंड तीसरी बात करें हम सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों में से ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर है जिसने जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई है? विच इज़ ओनली एंड ओनली सर्विस सेक्टर। ओके, आगे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन, रैंक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी पढ़कर आए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें सबसे बेटर कौन कर रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज चाइना, दैट इंडिया, एंड द थर्ड वन इज पाकिस्तान। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रैंकिंग आर अकॉर्डिंग टू द कंट्री एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चाइना रैंक 81, इंडिया रैंक 128, बहुत पीछे है, एंड पाकिस्तान इज 136। सेवेंथ क्वेश्चन, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल या ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, दैट इज G7। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। G7 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 ऑफ द वर्ल्ड एडवांस, ठीक है, एडवांस इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज कैनेडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसको वन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ डैश कमेंस्ड इन द ईयर ऑफ 1956। देखिए, अपने तो पता है 5-year प्लान कब शुरू है। बी कहीं दिख रहा है, साथ में दिख रहा है, ये भी हटाओ क्योंकि बी ऑप्शन तो इंडिया है ही नहीं, क्योंकि 1956 में तो इंडिया ने बनाया नहीं था 5-year प्लान। इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1951। ठीक है, ये ऑप्शन गया। फिर भी याद रखना हमने 1951 में किए हैं और पाकिस्तान ने हमसे कुछ साल बाद शुरू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन नहीं, यूएसए में तो बिल्कुल नहीं। एक्सप्लेनेशन, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना। समझ सकते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं? इंडिया आगे जा रहा है, हमसे आगे, हमसे बेटर है यानी पाकिस्तान इस वाले पोर्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म्स इन डैश वर इंट्रोड्यूस कब शुरू हुए थे? 1988 पाकिस्तान में। हमारे कब शुरू हुए थे? 1991 में। रिफॉर्म्स ओनली स्ट्रक्चरल पॉलिसी इन 1988 इन एन एफर्ट टू रिड्यूस डोमेस्टिक फाइनेंशियल इनबैलेंसेस एंड एक्सटर्नल डेफिसिट। डेफिसिट बोलते हो आपके पास फंड की कमी हो जाए इन नॉर्मल वे, ठीक है, फंड कम हो रहा है, डेफिसिट यानी आपका प्रॉफिट यानी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। Okay, the fertility rate is very high in Pakistan as compared to Pakistan has the highest fertility rate of just under 3.4 children per women in 2020. अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चाइना, इंडिया और यूएस से थोड़ा पीछे रह गए हैं और पाकिस्तान आगे निकल गया है। अगर एक विमेन है तो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, इसकी बात की गई है। दैट इज अ फर्टिलिटी रेट, यानी ये कम से कम 3 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। द 12th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया पाकिस्तान हैज़ एज ओवर इंडिया। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान थोड़ा सा हमसे ऊपर है? एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नंबर ऑफ PhD प्रोड्यूस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एवरी ईयर, रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, और या ऑल ऑफ द। देखिए अपन इंडिया लोग जो है PhD या स्कॉलर्स को, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बिल्कुल पीछे नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो खुद ही हमारे इंजीनियर्स काफ़ी हैं, तो इसमें भी हम उनसे पीछे नहीं हैं। पॉवर्टी लाइन में हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं वो हमारे काफ़ी हैं इन कंपैरिजन ऑफ चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें पाकिस्तान हमसे अच्छा है। पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया इन अर्बनाइजेशन, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, लेस वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्जाम में ऑप्शन थोड़े से फेर बदल कर आ जाए तो आप याद रखना एग्रीकल्चर में भी कम लोग काम करते हैं, यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा लोग काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 countries हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी? नन अदर देन पाकिस्तान एंड इंडिया। हमें देख देख के फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ग्रोथ रेट कहाँ पर ज़्यादा हाई है, ठीक है, इज इट पाकिस्तान, नॉट इंडिया। अभी तो पढ़ा फर्टिलिटी रेट कितना है, एक वीमेन 3 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती है, तो फर्टिलिटी रेट वहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ फर्टिलिटी रेट होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज वहाँ जल्दी होगी, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दैट इज दी पाकिस्तान, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग हो गया, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। पाकिस्तान, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इनिशिएट इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द 1991? इंडिया। 1991 में अपन लोग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपना लिया था, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1991 इन इंडिया टू कॉम्बैट इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी, बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। उससे ओवरकम करने के लिए हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन नहीं तो बड़ा हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है, विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान अडॉप्ट द पैटर्न ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, यानी पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रखी थी, ओके। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इन द लेट 1970 एंड द अर्ली 80s, यानी 1970 से बाद, 1970 के बाद और 1980 से पहले पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स पॉलिसी orientation by denationalizing the thrust area, encouraging the private sector. It is also true, ठीक है। तो both are true, you have to be keep in mind। पाकिस्तान ने दोनों को फॉलो किया था, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए करेक्ट। एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, मैंने आपको बता दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, ठीक है। और 1970 के बाद से 1980 के पीरियड में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस और लिटिल बिट शिफ्ट किया था, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर सके उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग चाइना? सेक्स रेशियो इज बाइस्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट, पॉपुलेशन इज क्वाइट स्मॉल, फर्टिलिटी इज लो, पॉपुलेशन इज क्वाइट स्मॉल। छोटे बच्चे से ही पूछेंगे तो आई थिंक सो बता देगा कि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स हमें पूछा था, तो पॉपुलेशन इज क्वाइट स्मॉल, बिल्कुल नहीं। China is the largest populated country in the world, followed by India. 18th question,
इन इंडिया हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर? 1819 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। कितना नंबर ऑफ परसेंटेज लोगों का इन्वॉल्व था इन एग्रीकल्चर सेक्टर? इट इज ओनली 26%. Explanation: 1819 with 26% of its workforce engaged in agriculture, the contribution to GVA in China is 7%. Next question: what is the type of economic system followed in China? Mixed, market, socialist या capital? It is a socialist. Okay, since the introduction of Deng Xiaoping's economic reforms, China has what economic called a socialist market economy, in which a dominant state-owned enterprises sector exists in parallel with the market capitalist and private ownership. ठीक, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं जो चाइना है वो किस तरीके की इकोनॉमिक और किस तरीके की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है. ठीक है, इट इज सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच कंट्री हैज द हाई पर कैपिटा इनकम? ठीक है, विच इज ओनली एंड ओनली चाइना. चाइना हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम फॉलोड बाय इंडिया. पहले कौन है भाई? चाइना. आफ्टर दैट इंडिया और आफ्टर दैट पाकिस्तान. राइट, चलिए आगे चलते हैं. 21st क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द कंट्री विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? ठीक है, चाइना. चलिए, चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इज मूविंग ahead of the both India and Pakistan in terms of indicator of human development. 22nd question: Dash is moving ahead of both India and Pakistan in terms of indication of human development. ठीक है, हमसे कौन आगे है? चाइना. China is moving ahead of both India and Pakistan in terms of human development index. 23rd question: which sector contribute the most to the India's economy? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है? 3 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. तो यू जस्ट कीप इन माइंड सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है जीडीपी में. रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड इन द ईयर, जो रिफॉर्म्स थे चाइना में कब शुरू हुए थे? स्टार्टेड 1978. और इंडिया में कब शुरू हुए थे? 1991. वन चाइल्ड नॉर्म्स इज़ अ फीचर ऑफ, मतलब एक ही बच्चा हो, ये ऐसी विशेषता जो भी नॉर्म्स है, नियम थे, वो कहाँ थे? ओनली इन चाइना. इंडिया में भी ऐसा कोई रूल नहीं है, फ्रांस में ऐसा कोई रूल नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है. ठीक है, क्योंकि वहाँ तो फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी ज़्यादा है. ठीक, द वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज अ रूल इम्प्लीमेंटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट मैंडेटिंग दैट वाज मेजॉरिटी ऑफ कपल इन अ कंट्री कुड ओनली हैव वन चाइल्ड. यानी आप कह सकते हैं कि जो चाइना है, जिन्होंने ये पॉलिसी को अप्लाई किया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कपल्स के पास एक ही बच्चा रखने का अधिकार है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. टेक केयर.